लेकिन सिंघू बॉर्डर जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, वहां की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम अपने सहयोगी मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार की बातचीत नहीं बनी और किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और उसी के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि एक भी किसान दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें मेरे कैमरामैन रत्नेश पांडे आपको दिखा रहे हैं कि कई लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं और कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, यानी कि इतने पुख्ता इंतजाम की किसान की कोई भी गाड़ी या खुद पैदल किसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर कंटेनर्स को लगा दिया गया है। देख सकते हैं कि अगर इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान अगर आगे भी आ जाते हैं तो ये कंटेनर्स रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं, वो आगे नहीं आ पाएंगे। ऊपर अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो ये चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता। अभी फिलहाल यहाँ पर कंटेनर्स को रखा गया है और आगे कंटेनर्स को कुछ लगा भी दिया गया है, लेकिन अभी रास्ता खुला हुआ है और एक ही गाड़ी के निकलने की जगह है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, यानी कि नीचे भी और ऊपर भी। सूत्रों ने साफ तौर पर हमें यह बताया है कि एक भी किसान को दिल्ली के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम बॉर्डर्स पर इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं और पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपने देख ली। चिल्ला बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रविकांत हैं। रविकांत, आपने वहां की तस्वीरें दिखाई, हमने और जगहों की भी तस्वीरें दिखाई। किसानों की भी तैयारी पूरी है और पुलिस की भी तैयारी पूरी है। इसके बाद आपको क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्या 2020 जैसे हालात पैदा होते दिख रहे हैं या चीजें उससे अलग हो सकती हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से किसान और सरकार के बीच की वार्ता पर निर्भर करेगा। पिछली बार भी कई वार्ता एक के बाद एक निष्फल हुई थी, लेकिन इस बार भी 2 बार बातचीत हो चुकी है, दोनों बातचीत फेल हो चुकी है। पूरी तरीके से जो किसान हैं वो अपने साजो सामान के साथ आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पर बने रहेंगे। तो अगर ये बातचीत अभी भी सफल होती है कि सरकार पूरी कोशिश करती है, कोई वादे करती है और उसकी टाइम लिमिट देती है, तो शायद ये जो आंदोलन है ये रुक सकता है। लेकिन अगर सरकार का रुख अड़ियल होगा और किसानों को ये लगेगा कि सरकार का रुख अड़ियल है, तो सरकार, जो किसान हैं उनके पास हर तरीके की सुविधा है और खाने पीने से लेकर के हर तरीके से उनका दावा है कि हम जहाँ बैठेंगे वहीं खाना आता रहेगा और हम लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अगर सरकार जल्द से जल्द बातचीत के द्वारा कोई रास्ता नहीं निकालती है तो किसान पूरे मूड से हैं कि वो इस बार भी एक लंबा आंदोलन कर सकते हैं जी। जो एमएसपी के अलावा तमाम और मांगे हैं, करीब 10 मांगों को लेकर के वो आ रहे हैं और सरकार के ऊपर ही अब निर्भर करेगा कि वो किसान आंदोलन ये होगा या नहीं होगा और ये बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। जी, सुबह 10 बजे तक का वक्त है किसानों की तरफ से और अभी तक तो बातचीत जो है बेनतीजा ही रही है। लेकिन टिकरी बॉर्डर के हालात को दिखाती हमारी सहयोगी रिया की रिपोर्ट सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। कान में लगा रहता ना, मजा नहीं आता। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात पुलिस के अलावा, ताकि किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सकें। इसके लिए जो तैयारी आप देख रहे हैं, जो फोर्स की तैनाती आप देख रहे हैं, वो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस भी तैयार है वहां पर और आप देखिए किसानों को रोकने के लिए किस किस्म की तैयारी है। कंटेनर देखिए आप जो वहां रखे गए हैं और ये देखिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि इस बॉर्डर से, इस जगह से किसान दिल्ली के भीतर दाखिल ना हो सकें। ऐसे जोड़ा जा रहा है इन बैरिकेड्स को, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं। सचिन कुमार के पास चलते हैं, शंभू बॉर्डर, और उनसे जानते हैं कि अब वहां पर क्या कोई तब्दीली दिख रही है। सचिन, फतेहगढ़ साहिब के जो किसान हैं वो बिल्कुल तैयार दिखाई दिए। रविकांत भी बता रहे थे और हम सब चर्चा कर रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसी पुरजोर है। बातचीत कल रात की बेनतीजा रही है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। सुबह 10 बजे तक का वक्त है, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आया नहीं, तो फिर आगे? जी, आगे तो किसान जो हैं ऑलरेडी सड़कों पर हैं और किसान जो हैं धीरे धीरे जो हरियाणा के बॉर्डर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।
10 बजे तक का वक्त जरूर है, उन्होंने दिया है डेडलाइन जो है किसानों की तरफ से, पर चांसेस बहुत लीक हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि 10 बजे तक कोई ब्रेक थ्रू इस सारे मामले में हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू होना होता तो शायद पिछली रात मीटिंग में भी हो जाता। 5 घंटे की मीटिंग जब वह चली थी, क्योंकि ये तमाम जो है ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, चाहे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करवाना है, चाहे वो एमएसपी को लीगल राइट बनवाने का कानून जो है वो बनवाना है। ये प्रोसेस जो है इसकी, इन कानूनों को जो है बनवाने की ये लंबी प्रोसेस है, इसलिए 10 बजे तक इसके लिए ब्रेक थ्रू जो है वो लगभग चांसेस जो है कम है, और किसान इसीलिए ऑलरेडी सड़कों पर जो है आ गए हैं। खनौरी बॉर्डर में किसान जो है बिल्कुल सीमा के नजदीक हैं, खनौरी बॉर्डर जो है उसके पीछे पंजाब की तरफ है, और यहाँ पे तकरीबन बात करेंगे तो यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर जो है किसान है, ये पंजाब है, और पंजाब की तरफ जो है ये नेशनल हाईवे 44 है। इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट नेशनल हाईवेज है, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे जो है, पर इस पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, अभी बिल्कुल पूरी तरह चुप्पी इस सड़क पे है, क्योंकि किसान जो है वो इस सड़क पे आ रहे हैं। सचिन, आप कह रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर दूर है किसान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।